हाँ, तो ये कहानी है ट्रेन की। ये अर्ली 2000s की कहानी है। एंड अकेले ट्रैवल करी थी मैं ट्रेन से। रात की ट्रेन थी। प्लान ये था कि रात भर सोऊंगी, सुबह अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगी। अनफॉर्चुनेटली अपर बर्थ मिला था और किसी सीट के नीचे जगह नहीं थी। मेरी एक ही बैग थी, लेकिन उसे ऊपर उठाना ज़रूरी था। अब मेरी हाइट इतनी ऊंची नहीं है कि मैं बैग रख पाऊँ। मैं बैग रखने की कोशिश कर रही थी, अचानक मुझे लगा कि बैग मेरे हाथ के ऊपर से गायब हो गई। एक्चुअली ऑपोजिट वाले बंक में जो साहब थे, उन्होंने बैग को उठाया और सेट कर दिया। ये रात के 10 साढ़े 10 की बात थी और सभी सो रहे थे ट्रेन में, तो ये हेल्प मिल जाना बहुत बड़ी बात थी। फिर मैं चढ़ी किसी तरह से और सो गई। मैंने देखा कौन था। ये यंग लड़का था, 27-28 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा 27-28 टू बी एक्यूरेट। आई एम नॉट ग्रेट विद हिंदी नंबर्स। फिर सुबह हुई तो ट्रेन लेट है पता चला, तो बैठे रहे, चाय पिया। उन्होंने मुझे चाय ऑफ़र किया, पूछा कहाँ तक जा रही हो। मैंने बताया वहाँ तक जा रही हूँ। अब बैठे बैठे बातें शुरू हो गई। पता चला साहब फ़ौज में हैं और उनकी स्पेशलिटी है वो डॉग्स की देखभाल करना। और इस वक्त वो उड़ीसा के एक माओवादी ज़ोन में सर्व कर रहे हैं और फ़िलहाल छुट्टी के लिए घर जा रहे हैं। तो बातें होती रही, नंबर भी एक्सचेंज किया उन्होंने मेरे साथ। और जब मेरा डेस्टिनेशन आया तो बोले कि मैं उतार देता हूँ लगेज, रुको। लगेज उतार देने तक ठीक था, फिर कहने लगे चलो मैं कौन लेने आ रहा है तुम्हें। मैंने बोला कि मेरे पापा आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हारे पापा के पास छोड़ के आता हूँ। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो मेरे पापा से बात करें। मेरे बस का नहीं था। उनको मेरी शक्ल देख के पता नहीं चला कि मैं 26-27 की नहीं हूँ, यानी उनकी उम्र की नहीं हूँ, उनसे थोड़ी सी बड़ी हूँ, 29-30 की हूँ। और मेरी एक पास्ट थी, मेरा एक हिस्ट्री था, मेरा एक छोटा सा बच्चा था जो मेरे पापा के साथ मुझे स्टेशन लेने आने वाला था। मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा था कि उसने इतना सारा हेल्प मुझे क्यों ऑफ़र किया था। बहुत प्यार से बातें की और बोला कांटेक्ट में रहना, और वो सच में मेरे साथ कांटेक्ट में रहा बहुत वक्त तक। और वो नोकिया 1100 के फ़ोन का ज़माना था। फ़ोन खो गए, नंबर्स खो गए, डायरीज़ में लिखे हुए नंबर्स खो गए और कांटेक्ट छूट गया। मुझे यकीन है कि अगर कांटेक्ट रहता तो वो मुझसे आज भी बातें करते और मैं उन्हें अपनी सच्चाई बता ही देती थोड़े वक्त के बाद। लेकिन वो ऐसा दौर था जब मैं अपना करियर और अर्निंग्स एस्टेब्लिश करने के लिए सिंगल माइंडेडली लगी हुई थी। एनीवे, वो नहीं आए, मतलब मेरे बहानों की वजह से ही वो मेरे पापा तक नहीं आ पाए, नहीं मिल पाए, और मैं अपने घर चली आई। और फिर फ़ोन पे कहानियाँ संभालना आसान होता है, तो वो मेरे लिए एक बहुत प्यारी मेमोरी है। ये डिक्लेयर्ड लव नहीं था, लेकिन था, किसी टाइप का प्यार तो था। थोड़ा सा कंसर्न तो उसको था, उसने मुझे सहारा देने का सोचा तो था। और सबसे बड़ी बात है, मेरा हेवी सा बैग मैं नहीं उठा पा रही थी। वो अगर हेल्प नहीं करते तो मैं उसे ठीक से नहीं रख पाती। अनफॉर्चुनेटली मैं उसका नाम भूल गई, लेकिन उसकी शक्ल मुझे आज भी याद है। एंड जहाँ भी है, मैं उनके लिए सिर्फ गुड विशेस भेजती हूँ। आई एम श्योर उन्हें अपना लाइफ पार्टनर मिल गया होगा और उनकी ज़िंदगी खूबसूरत चल रही होगी। मैंने सोचा कि पहली कहानी स्वीट ही रखती हूँ, हालांकि ये अधूरी कहानी है, बट मोर टू फॉलो, सैड स्टोरीज़ भी आने वाली हैं। थैंक यू। अगर कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा।